पशु परिचर का जो कल मैंने थ्योरी में है कृत्रिम गर्भधान और बधियाकरण बताया है, आज हम उसको ऑब्जेक्टिव 1 बाई 1 लाइन क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं। तो आज की क्लास मिस मत करना भाई साहब, आपके लिए बहुत लाभदायक क्लास रहेगी। और कृत्रिम गर्भधान, बधियाकरण और संकरण में से कम 2 क्वेश्चन 100% आएंगे। मैं फिर बोल रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन मोस्ट है, भेड़ और बकरियों के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है, वो है वेजाइनल स्पेकुलम। इसके बाद में 0.5 से 2 मिलीवीरिया को पिचकारी द्वारा अंदर पहुंचाया जाता है, मतलब कृत्रिम उपकरण के द्वारा 0.5 से 2 मिलीग्राम वीर्या को गर्भाशय के अंदर छोड़ा जाता है। गाय में शुक्राणु जीवन अवधि कितनी होती है? 24 से 30 घंटे होती है। गाय के शुक्राणुओं के विकास की अवधि कितनी होती है? 6 घंटे होती है। 60 दिन के बाद गर्भधारण की जांच करा लेनी चाहिए। भारतीय गायों का यौवन अवस्था कितनी होती है? 24 माह होती है और संकर गायों की 22 माह होती है। इसके बाद में मदा पशु गाय भैंसों के मध्यकाल से प्रारंभ होने के कितने घंटे बाद गर्भित करावें? तो 12 घंटे से या 12 घंटे से 36 घंटे, गाय और भैंस के बारे में पूछा जाए तो कितना? 12 घंटे, कल मैंने आपको बताया है। इसके बाद में गायों को ब्याने के कितने दिनों के भीतर ही गर्भधारण करा लेना चाहिए? तो वो है 60 से 90 दिन के भीतर करा लेना चाहिए। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, फ्रेंच मीडियम स्ट्रो में वीर्य का आयतन कितने मिलीलीटर होता है? तो वो होता है 0.5 मिलीलीटर होता है। विश्व में प्रथम बार कृत्रिम गर्भधारण किस पशु में किया गया है? तो वो है कुतिया में। निम्न में से विश्व में पशुओं का सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भधारण किसने किया? तो एल स्पेलिन लानी ने। भाई इनको मिस मत करना, फिर बोल रहा हूँ मैं, इनको मिस मत करना, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला है, भारत में सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भधारण किस गाय की नस्ल में किया गया था? तो भारत में सबसे पहले किस गाय की नस्ल में किया गया था? वो था एली कर। कौन सी गाय थी? हेलीकर। कौन सी गाय? हेलीकर। भारत में पशुओं कृत्रिम गर्भधारण किसने किया? तो भारत में किसने किया? डॉक्टर कौन था? संपत, मैंने पढ़ाया था, संपत कुमारन। ठीक है, संपत कुमारन। इसके बाद निम्न में से तरल नाइट्रोजन LN2 का तापक्रम कितना होता है? तो -196 डिग्री सेल्सियस होता है, मैंने लिखाया था आपको। किस उपकरण की सहायता से कृत्रिम विधि द्वारा शुक्राणुओं को मदा के जननांग में पहुंचाना कहलाता है? तो वो कहलाता है कृत्रिम गर्भधान। क्या कहलाता है? कृत्रिम गर्भधान, कृत्रिम गर्भाधान। ठीक है सर। इसके बाद में वीर्य में फ्रुक्टोज का यानी श्रवण किस में होता है? तो फ्रुक्टोज का किस में होता है? शुक्राशय में होता है। किस में होता है भाई? शुक्राशय में। कल मैंने आपको लिखाया था ये शुक्राशय। अब देखो अगला क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसमें। कर्मचारी चयन बोर्ड जब एग्जाम लेता है तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। पशु इधर दे देगा, इधर दे देगा कृत्रिम गर्भधान की विधि। अब हमने ये पढ़ा है, खूब क्वेश्चन पढ़ा है, लेकिन हम इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। अब 1 लाइन क्वेश्चन आता तो हम इसको कर देते। अब देखो यहाँ पर क्या है, शुगर। अब आपको पता है शुगर किस में है? शुगर कॉर्क पेपेट विधि द्वारा, मैंने आपको कल बताया था। इसके बाद में भेड़। अब भेड़ किस में है? भेड़ है आपकी वेजाइनल स्पेकुलम विधि, वेजाइनल स्पेकुलम विधि। इसके बाद में गाय। अब गाय का क्या है? अब गाय का मैंने आपको बताया था कि गाय का कौन सा है? ये गाय का है रेक्टोवेंजाइनल विधि। और घोड़ी का क्या है? घोड़ी का है वेंजाइनल। घोड़ी मैंने आपको कल भी बताया था, वेंजाइनल। कौन सी नल? वेंजाइनल। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका,
गाय भैंस घोड़ी में सीमन एकत्र करने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? तो सबसे अच्छी विधि वो कौन सी है? वो है कृत्रिम योनि। कौन सी योनि? कृत्रिम योनि, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं हम आर्टिफिकेशनल वेंजेना, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। कृत्रिम योनि क्या है? कृत्रिम योनि। शुगर में सीमन की एकत्र किया जाता है, तो शुगर में सीमन एकत्र किया जाता है, तो शुगर में किसके द्वारा एकत्र किया जाता है सीमन? वो किसके द्वारा किया जाता है? इलेक्ट्रो, किसके द्वारा किया जाता है? इलेक्ट्रो एक्वेंजेशन। इसके बाद में अगला है, अगला क्या है? शुगर में सीमन को एकत्र किया जाता है, हो गया। इसके बाद में क्या है? ये क्वेश्चन देखो इंपॉर्टेंट है। शुगर कृत्रिम योनि का तापमान, तो अब देखो सांड को, देखो सांड का कितना है? 39 से 41, कुत्ते का 40 से 42, शुगर का 45 से 50 और घोड़े का कितना? 45 से 48। अगला क्वेश्चन देखो ऐसे, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, देखो गौर से इसको। पशु कृत्रिम योनियों की लंबाई कितनी होती है? तो कृत्रिम योनि की लंबाई कितनी होती है? तो ए में यहाँ पर कितना है? 4 मैंने बताया था, 34 से 40 सांड, और घोड़े का बताया था मैंने 54, शुगर का बताया था कितना? 12.5, और कुत्ते का बताया था मैंने 20, ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन क्या है? फ्रेंच मिनी स्ट्रो में वीर्य का आयतन कितना ml होता है? तो कितना ml होता है फ्रेंच में? तो 0.25 ml, ठीक है। इसके बाद में फ्रेंच मिलियन स्ट्रो में, फ्रेंच मीडियल स्ट्रो का व्यास होता है, कितना होता है व्यास? वो होता है आपका व्यास 2.8, कितना होता है? 2.8 ml। इसके बाद निम्न में से ये आदर्श तापमान कितना होता है इसका? तो आदर्श तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस, कितने सेकंड में? 30 सेकंड में। कितने सेकंड में? 30 सेकंड में। इसके बाद में सीमन की मात्रा सर्वाधिक किस में होती है? शुगर में होती है। किस में होती है? शुगर में, ठीक है सर। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, एक सीमन स्ट्रो में कितने गतिशील शुक्राणुओं की संख्या होती है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी होती है? 25 मिलियन, 25 मिलियन क्या है? स्ट्रो, 25 मिलियन स्ट्रो। इसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या है? सीमन का स्टेनिंग, सीमन का स्टेनिंग क्या है? तो सीमन का स्टेनिंग है इओल्सिन नेग्रोसिन। जिस तरल पदार्थ में सीमन को पतला किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो देखो, जिससे हम पतला करते हैं उसे क्या कहते हैं? एक तो कहते हैं डाई, क्या कहते हैं? डाई लूटर, और दूसरे को क्या कहते हैं? एक्स टेंडर, ठीक। कुत्ते एक बार में कितने ml वीर्य को मतलब स्खलित करते हैं? तो कुत्ते कितना करते हैं? 10 ml करते हैं। कितना करते हैं? 10 ml करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आप इनको 100% मिस मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप जब कोई मॉडल पेपर हल करोगे तो मैं गारंटी लेता हूँ कि कम से कम 95% आप क्वेश्चनों को सही करोगे। इन्हीं के आधार पर क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, घुमा के आते हैं सिर्फ, ठीक है, ओके। तो भाई साहब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर किया जा रहा है, ओके, धन्यवाद, थैंक यू भाई साहब। आप